दान की हुई जमीन को भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार लूटना चाहती है। लूट की प्रक्रिया में उसने पार्लियामेंट का रास्ता अपनाया है, जहां आइन में दिए गए प्रोटेक्शन की धज्जियां उड़ाई गई। हर वर्ग, और मैं समझता हूं कि समाज की मेजॉरिटी इस तरह की जो प्रक्रिया हुई है उसके खिलाफ है। झूठ के सैकड़ों चेहरे होते हैं, ये भी उसी प्रकार का है। गोडसेवादियों को जो छोड़ते हैं और हमारे नजरियात के साथ रहते हैं, उनका सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर पूरे देश भर में इस वक्त बहस और चर्चा छिड़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान हैं, जिनसे कि हम उनसे राय पूछेंगे और साथ ही साथ यह भी पूछेंगे कि आने वाले दिनों में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पीपीएम टाइम्स बिहार में। सबसे पहला सवाल मेरा वही सर कि आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है सर, वक्फ संशोधन विधेयक अब दोनों सदनों से पास हो चुका है। हमारे पुरखों ने जो दान दिया, दान की वक्फ जब समझ में आता तो लगता कि कहीं ये मुसलमानों दान की ज़मीन है। तो जो दान देने की प्रक्रिया इस देश में कानून है, और हिंदू मठ हो, पारसी मठ हो, जैन मठ हो, बुद्ध विहार हो, तमाम रिलीजियस जो यहाँ रहते हैं, उनके बुजुर्ग या प्रेजेंट में भी अपनी ज़मीनों को, अपने सरमाए को, अपनी दौलत का दान देते हैं और उसमें ये लिख देते हैं कि मेरी ये दान करदा जो सामग्री है, जो ज़मीनें हैं, जो दौलत है, इसका आप इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कीजिए। तो मुसलमान पुरखों ने भी यह ज़मीनें दान दी। अब दान की हुई ज़मीन को भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार लूटना चाहती है। लूट की प्रक्रिया में उसने पार्लियामेंट का रास्ता अपनाया है, जहां आइन में दिए गए प्रोटेक्शन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। वो आपने उन बहसों को देखा है। लेकिन जनता का जो संघर्ष है, जो जद्दोजहद है, वो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर चला है और चलता रहेगा। तारीख ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करती जो इंसाफ पसंद बातें नहीं करते। और ख़ास तौर पे जब राज्य, मॉडर्न ज़माने में जो राज्य का कॉन्सेप्ट है, राज्य अगर न्याय संगत काम नहीं करती है तो तारीख भी याद करती है और जद्दोजहद भी जारी रहेगा। पार्लियामेंट के अंदर का विरोध तो हमने देख लिया सर, पार्लियामेंट के बाहर का विरोध अब पार्लियामेंट के बाहर का विरोध तो पहले भी था जी सर, आज भी होगा। उसके रूप अलग अलग होंगे और समाज का हर वर्ग, और मैं समझता हूं कि समाज की मेजॉरिटी इस तरह की जो प्रक्रिया हुई है उसके खिलाफ है। हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे इसको। सर, कल एक खबर आई थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कुछ मुसलमान नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं इस विधेयक के विरोध में, लेकिन उसके बाद आनन फानन में जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने एक बैठक बुलाई और कुछ मुस्लिम नेताओं को आगे करके उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसके मतलब उनके मुताबिक हमारे संशोधनों को, हमारे कहे को माना गया और उन संशोधनों को शामिल किया गया। आखिर वो कौन से संशोधनों को शामिल किया गया उनके मुताबिक, जिनका कि विरोध आप सभी को है? झूठ के सैकड़ों चेहरे होते हैं, ये भी उसी प्रकार का है। और गुलामों की कोई तारीख नहीं होती। जो सर झुका करके अपने आका की तमाम जायज़ नाजायज़ बात को मानते हैं, उसकी कोई तारीख लिखी नहीं जाती है। ये तमाम अशख़ास, ये तमाम व्यक्ति जो लीपा पोती का काम कर रहे हैं, उनकी कोई तारीख बनेगी नहीं, वो याद रखें। एक सर और भी बात कही जा रही है कि जो लोग जदयू, जो मुसलमान अल्पसंख्यक तबके के लोग जो कि जदयू छोड़ रहे हैं, वो शायद कांग्रेस की तरफ आएँ। तो क्या उन लोगों को जो इस वक्फ के मुद्दे पर जदयू छोड़कर आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ अगर रुख करेंगे तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे? हम आपसे बहुत पहले मैंने ये बात कही थी कि दो विचार हैं, गांधी जी का विचार और गोडसे का विचार। तो गोडसेवादियों को जब समझ में आ जाए, सुबह का भूला शाम तक लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो गोडसेवादियों को जो छोड़ते हैं और हमारे नज़रियात के साथ रहते हैं, उनका सबका स्वागत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब सीना स्याह हो जाता है तो इल्म की शमा नहीं जलती है। बहुत सारे लोगों का सीना स्याह हो चुका है, और ये सिर्फ अक़लियत का मामला नहीं है। वक्फ बिल भी अक़लियत का मामला है ही नहीं। ये आइन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने
हमारे पुरखों ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसके में प्रोटेक्शन दिए, उस प्रोटेक्शन की धज्जियाँ उड़ाई गई, तो इसके खिलाफ मेजॉरिटी वर्ग के बड़ा वर्ग एक साथ शामिल है, तो कोई एक समूह का मामला नहीं है। एक आखिर का सवाल सर, बतौर कांग्रेस के विधायक दल के नेता, चूँकि इंडिया गठबंधन ने देश की संसद में मुखर होकर के, एकजुट होकर के वक्फ के मुद्दे पर विरोध का स्वर दिखाया, लेकिन यहाँ पर बिहार के अंदर जो आप लोगों का महागठबंधन है, हम अगर वक्फ को अगर असाइड करें 2 मिनट के लिए सर, तो बीते कुछ दिनों के दरमियान रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं, यूट्यूब पर भी ऐसी खबरें चल रही हैं सर, कि आपके बीच और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब से कन्हैया कुमार, जो कि जिनसे कि आपकी करीबियत रही है, कन्हैया कुमार को आप मानते भी हैं, अब जब से कन्हैया कुमार आए हैं बिहार की राजनीति में और कांग्रेस ने उनको प्रमोट किया है, तब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप लोगों की एक मौन प्रतिद्वंदिता चल रही है, ऐसा क्या? ये उसी तरह का झूठ है और फैलाया हुआ झूठ है, जैसे कि सूरज पूरब में नहीं उगता, मगरिब में उगता है। ये उसी तरह का झूठ और प्रोपेगेंडा और प्रचार है, कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, अपने अपने काम में पार्टी ने जो काम दिया उसमें लगे हुए हैं, और कहीं कोई ये नहीं। ये तो हर रोज़ इसी तरह के बयान दे के और दिलवा करके एक भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये बार बार कितनी बार डिक्लेयर करें, कितनी बार कहें। दिल्ली में भी हम लोग मीटिंग करने के बाद कह दिया कि हम लोगों को बिहार का चुनाव एक साथ लड़ना है, पहले भी लड़े, हमारा पुराना गठबंधन है, इसमें कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए। मीडिया ये सवाल करती है ना सर कि आप लोगों का चेहरा कौन होगा, क्या आप लोगों को तेजस्वी का चेहरा स्वीकार होगा? मीडिया के हर सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव हमारे विधानसभा के अंदर सबके नेता है ना, बात खत्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ थे शकील अहमद खान, जो कि इस वक्त कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। हम और भी तमाम राजनीतिक शख्सियतों से बात करेंगे और बिहार की मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे साथ थे राजीव कुमार सिन्हा, मैं था नीरज प्रियदर्शी। शुक्रिया।